बोल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने संगला वो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा भाई। आज की चौपाल में आप चर्चा करांगा ग्रामीण विकास में बैंका की के भूमिका हो सके है। ग्रामीण विकास में बैंक किया सहायक हो सके है। ज्यां कि पहले समय हो महाजन से आपा कर्ज लेबो करा हा, जिमें आपने ब्याज तो ज़्यादा देनो पड़ो हो बट लाभ कम हो करो हो। इसलिए ही जब सरकार बीच में आई तो बैंका की ऐसी योजना वह चलाई कि सीधे सीधे आप बैंक से ऋण ले सका और आपने फायदो भी ज़्यादा हो सके। ई विषय पर चर्चा करने के लिए आपने साथ पधारा है श्रीमान योगेंद्र सिंह जी, जो कि महाप्रबंधक हैं यूनियन बैंक में। सिंह साहब था को बहुत बहुत स्वागत करा हाँ। जी हाँ, कि आज आप चौपाल में चर्चा कर रहे हैं कि ग्रामीण विकास में बैंका की के भूमिका हो सके है। तो जानना चाहूँ कि भाई आपके नज़रिए से ग्रामीण विकास के हो सके है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इससे पहले कि वार्ता आगे बढ़ाएं, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कोविड-19 जो महामारी चल रही है, इसको दृष्टिगत रखते हुए जो आवश्यक सावधानियां हैं, जैसे मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना, सफाई का ध्यान रखना, वैक्सीन लगवाना, आपस में दूरी बनाए रखना और जब तक ज़रूरी ना हो तब तक बाहर न जाना, इन सब का पालन जरूर करें। ग्रामीण विकास देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है और ग्रामीण का विकास भी हो रहा, चाहे सड़कें हों, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो या बैंकिंग हो। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरांत ग्रामीणों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकों के शाखाओं का विकास हुआ, नई नई शाखाएं खोली गईं, जिससे कि ग्रामीण भाइयों को, ग्रामीण बहनों को भी बैंकिंग की सेवाएं मिल जाएं। और उसी क्रम में लगभग 50 वर्षों के अवधि में बैंकों ने ग्रामीण के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाई है और ये क्रम अभी जारी है। अभी आप जानते ही होंगे, हाल में ही प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई कि जो लोग अपने आप को महसूस करते थे कि वो बैंक में नहीं जाएंगे या बैंक में नहीं जा सकते या बैंक में उनका स्वागत नहीं होगा, उन सब के लिए भी जीरो बैलेंस से, बिना किसी धनराशि के भी खाता खोलने की व्यवस्था की गई, उनको डेबिट कार्ड देने की व्यवस्था की गई और जो बैंकों की बहुत सारी योजनाएं हैं वो व्यवस्था की गई। आपने भी बात की कि महाजन से कर्ज की, बिल्कुल सही बात है। जब बैंकें नहीं थीं या लोगों को बैंक की सेवाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो हमारे ग्रामीण भाई बहनें अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए महाजनों से कर्ज लेते थे। महाजनों से कर्ज तो तुरंत मिल जाता था, लेकिन बहुत महंगा होता था। ब्याज ही इतना ज़्यादा होता था कि वो ब्याज चुकाते चुकाते भी उनका मूल बाकी रह जाता था। बैंक आने के बाद हर प्रकार की योजना आई, तरह तरह के कर्ज की योजना, बचत की योजनाएं और बहुत सारी योजनाएं आई, जिससे कि आप कुछ भी कार्य करना चाहते हैं, गतिविधि करना चाहते हैं, चाहे खेती किसानी का हो, चाहे उद्योग धंधे का हो, कहीं छोटे से व्यापार का हो, कहीं कोई सेवा का हो, हर कार्य के लिए ऋण की व्यवस्था बैंकों से की गई। आपने महाजन ऋण की बात की तो मैं बताता चलूँ, बैंकों में एक ऐसी स्कीम भी है जो महाजनों द्वारा जो ऋण लिया जाता है उसको चुकौती करने की भी एक स्कीम है, जिसको हम बोलते हैं डेट स्वैप योजना। तो बैंक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इस समय इस पूरी भूमिका में हमें जनमानस का, ग्रामीण भाई बहनों का बहुत सहयोग मिल रहा है और उन सब के सहयोग की वजह से ही विकास कार्य निरंतर आगे गति पे चल रहा है और मुझे आशा है ये भूमिका और आगे जाएगी और ग्रामीण विकास में और नए कीर्तिमान स्थापित होते रहेंगे। अपना ग्रामीण भाई बहन जो है वो अपने विकास की धुरी पर आ चुके हैं और वो सब जाने हैं कि अगर आप बैंक से जुड़ जाएं तो आपने फ़ायदो ज़्यादा होगा और आपने ब्याज कम देना पड़ेगा। जी हाँ, कि महाजना की बात है वो तो आप कम होते ही जा रहे हो क्योंकि इनमें बैंक भी सहायता कर रहे हो। आपसे आप भी जानना चाहा कि भाई किन किन तरीका का लोन आपनी बैंक की तरफ से मिल जाए है या कोई ब्याज योजना कौन कौन सी है, ई का बारे में भी अपना दर्शका ने बता। देखिए, लोन की बात करें तो पहली तो आवश्यकता होती है, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि हमें लोन मिले जिससे कि हम अपनी आजीविका चलाएं या हमारी जो आय है उसमें वृद्धि हो। तो आय को वृद्धि करने वाले लोन, चाहे वो कृषि के ऋण हो, चाहे वो व्यापार के ऋण हो, चाहे वो उद्योग धंधे के ऋण हो, वो सारे ऋण बैंकें देती हैं, बैंकें उपलब्ध कराती हैं। दूसरी बात आई शिक्षा, जैसे बच्चों की शिक्षा देनी है, उच्च शिक्षा में जाना है तो शिक्षा ऋण भी हैं
आवास, जैसे लोगों के पास अपने घर नहीं है, अपने घर बनाने हैं, उसके लिए भी योजना है। एक बहुत अच्छी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी है, शहरी क्षेत्रों के लिए भी है। तो अगर आप देखें कि मनुष्य के जीवन के में जो जो आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो आवास की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो उनके उद्योग धंधे की हो, उनकी आय से हो, लगभग सभी के लिए बैंकों से ऋण की योजनाएं उपलब्ध हैं और लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जी, जब भी अपने ग्रामीण भाई बहनें ज़रूरत पड़े या शहरी भाई बहनें ज़रूरत पड़े तो अपना बैंक सहयोग के लिए खड़े हैं, क्योंकि आपने जब जब ज़रूरत पड़े, चाहे शिक्षा के लिए, जी हाँ कि अभी आपने बताया हुआ है, स्वास्थ्य के लिए भी चाहिए, या कोई शादी ब्याह के लिए आजकल तो एक नई सी चली है, या अपना व्यवसाय बढ़ाना है, या छोटा छोटा लघु कुटीर उद्योग आपने लगाना है, या किसानी करनी है, पशुपालन करना है, इन सब के लिए अपना लोन की व्यवस्था है। तो आपसे जानना चाहा कि भाई व्यक्ति कोई भी अगर बैंक से जुड़ना चाहे है तो क्या आपने ऋण ले सके हैं, कौन कौन ऋण का पात्र हो सके हैं और कितने प्रतिशत तक ऋण आपा मिल सका? देखिए, समाज के हर वर्ग के लिए अलग अलग ऋण योजनाएं हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ऋण नहीं ले सकते। हाँ, मैं उनकी ज़रूर बात करूँगा जो ऋण लेके चुकाते नहीं या जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है, शायद उनको ऋण लेने में दिक्कत होगी, अदरवाइज सबको ऋण मिलता है। समाज की जो, जैसे अब बात करें अगर महिलाओं की बात करें, जैसे आप मेरे सामने बैठी हुई हैं, तो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए भी ऋण की अलग व्यवस्था है। आगे भी चर्चा करेंगे तो उसमें योजनाओं के बारे में बताएंगे, तो वो भी ऋण ले सकती हैं अपने काम के लिए। किसान भाई हमारे हैं, वो भी ऋण ले सकते हैं। स्वयं सहायता समूह होते हैं, उनके लिए भी ऋण की योजनाएं हैं। हमारे उद्यमी हैं, अपने उद्योग धंधे करने के लिए ले सकते हैं। जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटा छोटा व्यवसाय करना चाहते हैं, चाहे वो आर्टिजन हैं, दस्तकार हैं, बुनकर हैं, या और भी लोग हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, उसके अंतर्गत वो ऋण ले सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आपको अपना व्यवसाय करना है, अपना रोजगार करना है, अपनी आय को बढ़ाना है, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप उद्यमी हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप दस्तकार हैं, चाहे आप बेरोजगार हैं, अगर आपके अंदर क्षमताएं हैं काम करने की, आपके अंदर इच्छा है, तो आपके लिए ऋण उपलब्ध है। जी, तो ऋण भी आपने आसानी से मिल जाए, आपने सिर्फ एक एप्लीकेशन भरनी है, और भी के लिए कोई गिरवी या रहन वस्तु भी आपने रखनी पड़े है, जी के पास भाई ज़मीन अगर आपने रखनी पड़े और कोई के पास नहीं है तो वो क्या करें? निर्भर करता है कि ऋण किस योजना में लिया जा रहा है, कितना ऋण लिया जा रहा है। जैसे अगर उद्योग धंधे की बात करें, उद्यम की बात करें, या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें, तो इसमें 10 लाख तक किसी प्रकार की कोई जमानत, कोई गिरवी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृषि के ऋण भी जो हमारे किसान भाई लेते हैं 1,60,000 तक, उनको भी अगर वो ऋण लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं या कोई और ऋण लेते हैं, तो अगर 1,60,000 तक का ऋण है तो उनको भी अपनी ज़मीन बंधक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये निर्भर करता है ऋण कितना है, कितनी अवधि के लिए है, किस कार्य के लिए है, उसके हिसाब से निर्भर करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर कोई बंधक संपत्ति नहीं है तो कोई ऋण लेने में कोई विशेष बाधा आएगी। उनके लिए भी योजनाएं हैं अलग अलग, तो उसमें वो कवर हो जाते हैं, उनको ऋण मिलता है। आपका बंधक नहीं है तब भी बहुत सारी योजनाएं हैं। CGTSM योजना है, उसके अंतर्गत गारंटी उपलब्ध होती है, तो उसको लेते हुए उनको ऋण दे दिया जाता है। तो कोई ऐसी समस्या नहीं आती है। मतलब हर कोई व्यक्ति ने ऋण मिल सके है अगर वो अपना व्यवसाय के लिए या किसानी के लिए किसी भी तरीके से ऋण लेना चाहे तो। हाँ, अगर वो डिफ़ॉल्टर नहीं है और जिस व्यवसाय के लिए वो ऋण लेना चाहते हैं उस व्यवसाय को करने के लिए वो सक्षम है। जी, बी के पास आपनो मतलब जगह भी हो, सीमित साधन भी हो, और बी के पास हुनर भी होना चाहिए, और एक शिक्षण प्रशिक्षण का व्यवहार भी होना चाहिए कि बिना जानकारी हो कि भाई मैं आ काम कर रही हूँ, तब तो बिना ऋण भी मिल बिल्कुल सकता ठीक है। है आपने। जी हाँ, कि अभी आपने योजनावा की बात करी कि सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं जो बैंक के जरिए अपना किसान भाइयों के लिए चलाई जावे हैं। तो बी में एक आवे है फसल बीमा योजना, ई के बारे में भी चर्चा करा, क्योंकि आपने किसान भाइयों के साथ हमेशा या कभी कभार ऐसा हो जावे भाई प्राकृतिक आपदा आ गई है तो फसल बीमा आप चुका नहीं पावा, हाँ, या फसल खराब हो जाए, बी की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, तो आ योजना के है और क्या अपना किसान भाई इसे लाभ उठा सके? हम सभी जानते हैं कि जो कृषि है वो प्राकृतिक साधनों पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, वर्षा पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्राकृतिक आपदा आ गई और हमारी फसल जो है वो ख़राब हो गई, या किसानों की फसलें ख़राब हो गई और जितने उत्पादन वो उम्मीद कर रहे थे वो नहीं हो पा रहा। तो जैसे कि हम जीवन के बाकी क्षेत्रों में अपना बीमा कराते हैं, अपना जीवन बीमा कराते हैं, अगर कुछ हो गया तो जीवन बीमा से भरपाई होती है, उसी प्रकार फसल बीमा योजना है जो कि किसान भाइयों को बुवाई से लेकर कटाई तक की जो पूरी अवधि होती है उस अवधि के अंतर्गत
अगर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा की वजह से किसान भाइयों की फसलें खराब हो गई हैं तो जो फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत क्षतिपूर्ति की जाती है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत बहुत कम प्रीमियम है, नाम मात्र के प्रीमियम पे ही आपकी फसलें जो हैं वो उनका बीमा हो जाता है। और अगर कभी कुछ ऐसी बैड क्रॉप ईयर हो गई है, फसलें ख़राब हो गई हैं, कई बड़ी एरिया में फसलें ख़राब हो गई हैं तो क्षतिपूर्ति हो जाती है। बहुत अच्छी योजना है, बहुत कम मूल्य पर मिलती है। मेरा सबसे आह्वान है, सबसे अनुरोध है कि इस योजना का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। जो किसान भाई किसान क्रेडिट कार्ड लिए हैं या बैंकों से कृषि के लिए ऋण लेते हैं तो बैंक शाखाएं ही उनका इस योजना के अंतर्गत बीमा करवाती हैं अगर उन्होंने अपनी असहमति नहीं दी है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, किसान भाइयों से विशेषकर अनुरोध है कि जब भी आप कृषि ऋण प्राप्त करें या ना भी प्राप्त करें तब भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसलों का बीमा जरूर कराएं। इससे आपका भी फ़ायदा है, आपके गांव का, आपके क्षेत्र का भी फ़ायदा है और देश का भी फ़ायदा है, क्योंकि जो आपका नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति होगी तो आप नई फसल भी लगा पाएंगे। अपना आपका जो कार्य है, जो आपके पर आर्थिक परेशानियां आने वाली हैं वो इसकी वजह से नहीं आएंगी। जी सिंह साहब, अभी आपने बीच में बात करी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। बहुत सारा किसान भाई के पास पहले से है, लेकिन कोई नया किसान है जिसने अभी अभी नई खेती शुरू करी है, वो अगर किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहे तो वो किया ले सके और बी को इस्तेमाल किया करे, बी की जानकारी भी अपना दर्शकों ने दे। किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छी योजना है किसानों के लिए और किसानों में बहुत लोकप्रिय है। अभी बैंकें दो तरीके के किसान क्रेडिट कार्ड देती हैं, एक तो फसल उत्पादन के लिए, दूसरा जो कृषि से संबंधित गतिविधियां हैं जैसे पशुपालन है, मुर्गी पालन है, फिशरी है, उनके लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड क्या करता है कि आपको फसल उत्पादन का जो आर्थिक समाधान है, पूरा समाधान मिलता है। बहुत लचीलापन है इसमें। आपका क्षेत्र कितना है, आपकी एरिया कितनी है जिसमें आप फसल उत्पादन करते हैं, कौन कौन सी फसलें का उत्पादन करते हैं, उसके हिसाब से किसान क्रेडिट कार्ड की एक सीमा, एक वार्षिक सीमा जो है आपकी निर्धारित कर दी जाती है और फिर उस फसलों के हिसाब से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और जब अपनी फसल की आप कटाई करके जब उसकी बिक्री कर देते हैं तो उससे जो आपको प्राप्त होता है उसको आप दोबारा उसमें जमा करके और नई फसल के लिए फिर प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी सुविधा है किसान क्रेडिट कार्ड की। इसमें फसल उत्पादन के साथ साथ कुछ हम थोड़ा सा कंजम्पशन लोन भी देते हैं, कुछ थोड़ा सा आपके जो फार्म के इक्विपमेंट होते हैं, जो कृषि यंत्र हैं, उनकी मरम्मत और उनकी रख रखाव के लिए भी थोड़ा कंपोनेंट इसमें देते हैं। तो बहुत अच्छा समाधान है किसानों के लिए, चाहे वो फसल उत्पादन हो। इसी के साथ साथ बहुत सारे किसान भाई फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करते हैं या बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो पशुपालन का ही कार्य करते हैं, तो उनके लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था है। आपके जो आपका पशुपालन है, आपका कितने पशु हैं, क्या हैं, उसके हिसाब से आपकी सीमा निर्धारित की जाती है और उसकी पूरी व्यवस्था है। किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही लोकप्रिय है। जो नए किसान हैं जिन्होंने अभी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है या उनके पास कहीं ज़मीन म्यूटेट होकर आई है, वो भी इसका आवेदन कर सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और मेरा तो अनुरोध है आप ज़रूर लाभ उठाएं इसका। बहुत अच्छी योजना है, आपको पूरा समाधान देगी आपके खेती के कार्य के लिए। एक तरीके से आपको आर्थिक आज़ादी मिल जाएगी। आपकी निर्भरता जो है महाजनों पे या इनपुट सप्लायर पे कम हो जाएगी। आपके पास धन रहेगा, किसान क्रेडिट कार्ड के से आप उसका उपयोग कर सकते हैं अपनी फसल के लिए। हाँ, मेरा अनुरोध ज़रूर रहेगा कि इसका उपयोग आप फसल उत्पादन के लिए ही करें, जिससे कि इसका दुरुपयोग ना हो और अनावश्यक रूप से आपके ऊपर कोई ऋण भार ना आए। और जब भी आप फसल की अपनी बिक्री कर लें तो वो पैसा आप बैंक में जमा कर दें और नई फसल लगाने हो, उसके लिए बीज लेना हो, कोई तैयारी करनी हो तो दोबारा बैंक से निकाल लें। उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, आप रोल ओवर करते रहिए। इसमें मैं आपको बताता चलूँ, इसमें सरकार से कुछ सुविधाएँ भी हैं जी। इसमें ब्याज उपादान भी है। जो किसान भाई किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो अगर उनका 3 लाख तक का ऋण उन्होंने लिया है तो उस पर उनको 7% ब्याज लगेगा और 2% इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी है, मतलब उसका उनको फ़ायदा मिल जाएगा। और जो किसान भाई समय से चुकौती करते हैं, जिसने किसान क्रेडिट कार्ड ले लिया और अपनी फसल उत्पादन किया, फसल की कटाई की, बिक्री की, बिक्री का पैसा बैंक में जमा कर दिया और फिर नई फसल के लिए लोन ले लिया, तो ये चुकौती हो गई और नई फसल ले लिया, तो उनको समय से चुकौती करने का अलग से एक पारितोषिक भी मिलता है इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में। उसमें इंटरेस्ट और कम हो जाता है, 2% ब्याज और कम हो जाता है। तो आप सब इसका फ़ायदा उठाइए, मेरा आप सबसे ये अनुरोध है। सिंह साहब थे बीच में एक बात बोली कि भाई आप जो किसान क्रेडिट कार्ड लियो है भी को सही इस्तेमाल करा,
आपने खेती और किसानी के लिए लियो है तो बी को इस्तेमाल वही में करा, ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल करा या गलत इस्तेमाल करा तो बी से आपने नुकसान हो सके। तो आपना किसान भाइयों ने और आपना दर्शकों ने सबने ध्यान रखना है कि जो चीज़ जी के लिए ली गई है बी को सही इस्तेमाल करांगा तो आप में ही फ़ायदा होगा। और दूसरी बात सिंह साहब ने बताया कि अगर सही समय पर आपने ऋण चुका दियो है तो आपने 2% ब्याज कम देना पड़ेगा, जिससे आपने फ़ायदो बढ़ जाएगा। एक बात तो है कि भाई समय सर ब्याज चुका दियो, आपने ऋण चुका दियो, और जो व्यक्ति अगर समय से नहीं चुका पाए, कोई कारणवश नहीं चुका पाए या गलत मंशा के कारण नहीं चुका पाए, तो बी पे क्या दंड है? देखिए, अगर कोई ऐसे कारण हैं जो उस हमारे ऋणी के लिए बहुत मुश्किल हैं, वो कोई एक स्वाभाविक कारण है, अगर उसकी वजह से उनको ऋण चुकाने में दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, तो बैंक आपके साथ है। बैंक आपके ऋण को पुनर्गठन के लिए विचार कर सकती है, आपकी समयावधि बढ़ा सकती है। हाँ, यदि आपने ऋण का उपयोग उसी कार्य के लिए किया है जिस कार्य के लिए आपने ऋण लिया है, लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां आ गई जिसकी वजह से जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उसकी वजह से नहीं चुका पा रहे हैं, तो बैंक आपके साथ है, बैंक आपकी मदद करेगी, सहयोग करेगी। लेकिन अगर जानबूझ के आप चूक करता हैं या आपने अगर ऋण का दुरुपयोग किया है, तो देखिए, एक तो सबसे बड़ा नुकसान इसका ये होता है कि आपका ऋण बढ़ता चला जाएगा, ब्याज पे ब्याज लगता जाएगा, तो उसकी राशि बढ़ती जाएगी, वो बर्डन आपके लिए बढ़ जाएगा, वो आपके लिए आगे चल कर के बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा। साथ ही साथ आपकी क्रेडिट हिस्ट्री वो ख़राब होगी, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में आपका नाम खराब हो जाएगा। आज अब ऐसा नहीं रह गया कि आपने किसी एक विशेष शाखा से लोन लिया है और आपका ऋण डिफ़ॉल्ट हो गया है या आप जानबूझ के चूक करता है तो केवल उसी विशेष शाखा के लोग ही जानते हैं। आजकल पूरे पोर्टल्स बने हुए हैं, तो आपकी हिस्ट्री आ जाती है, वो सभी बैंकों में आपकी हिस्ट्री पहुंच जाती है कि आप कैसे ऋणी हैं, अच्छे ऋणी हैं या चूक करता ऋणी हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब होगी, संभव है कि आपको आगे ऋण लेने में समस्याएं आएँ। तो कोशिश यही करिए कि आप ऋण का उपयोग करिए, ऋण की चुकौती करिए। ऋण का उपयोग करने के बावजूद भी कोई विशेष समस्याएं आ गई हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं थी, तो ज़रूर अपनी बैंक से संपर्क करिए, वहाँ पर बैंक आपकी सहायता ज़रूर करेगी। जी, समय पर ऋण चुकाना आपनो बहुत ज़रूरी हो जावे है, क्योंकि अगर आपने दोबारा ऋण लेना है आपने कोई भी काम के लिए, तो अगर आप गलत व्यक्ति हैं या गलत ऋणी हो गया है तो आपने ऋण दोबारा नहीं मिल सकेगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर ऋण को भुगतान करते रहें और सही इस्तेमाल आपने करना चाहिए। सिंह साहब, मुद्रा योजना के बारे में भी जानकारी लेना चाहा, क्योंकि बहुत सारा दर्शक जानना चाहे मुद्रा योजना के बारे में और बहुत सारा लोग इसको पहले से फ़ायदो भी उठा रहे हैं। जैसा आपने ग्रामीण विकास की बात की थी, तो गांव में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे युवा हैं वो बेरोज़गार रह जाते हैं, क्योंकि सभी को तो नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि नौकरियां सीमित हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, वो सीमित हैं। बट युवाओं में क्षमताएं होती हैं, उनके अंदर इच्छा होती है अपना कार्य करने की, अपना व्यवसाय करने की, उन्होंने कुछ ज्ञान भी प्राप्त किया है, प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है, तो उन सब के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक बहुत अच्छी योजना है, जिसमें 50,000 रुपये से लेकर के 10 लाख तक का ऋण मिलता है। इसमें 3 योजनाएं होती हैं, शिशु, किशोर और तरुण योजनाएं होती हैं। तो आप कुछ भी गतिविधि करना चाहते हैं, अपना छोटा व्यापार करना चाहते हैं, छोटा उद्योग धंधा करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आपको ऋण उपलब्ध है। इसमें किसी प्रकार की आपको कोई गारंटी नहीं देनी है, कोई प्रतिभूति नहीं देनी है। बैंक बिना गारंटी के, बिना प्रतिभूत के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ऋण दे रही हैं और ये योजना बहुत ही पॉपुलर हो रही है। बहुत युवाओं ने, कई हज़ारों करोड़ों युवाओं ने इसका फ़ायदा उठाया है, और जिन लोगों ने अभी इसके अंतर्गत ऋण नहीं लिया है वो ज़रूर इसके अंतर्गत ऋण लें। बैंक इस योजना के अंतर्गत भी पूरी तत्परता के साथ ऋण दे रही है, इसका फ़ायदा उठाएं। हाँ, मैं अपील करूंगा कि जिस कार्य के लिए आप ऋण लें उसी कार्य में लगाएं और उसको समय से जमा करें, फिर और ऋण प्राप्त करें, अपने व्यवसाय को और बढ़ाएं, उसको अदा करें, उसके अलावा और ऋण प्राप्त करें। तो आप अदा करते जाएंगे, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बढ़ती जाएगी, आपका ऋण बढ़ता जाएगा, आपका व्यवसाय वृद्धि होती जाएगी, आपका विकास होता जाएगा। तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, बहुत अच्छी योजना है। आपने अच्छी चर्चा की इस योजना पे। सिंह साहब जी ने बताया कि किशोर, शिशु, किशोर और तरुण, अगर मेरा व्यवसाय शिशु में है और मैं ऋण ले चुकी हूँ अपना बैंक से, तो कहीं जब मैं किशोर अवस्था में मेरा व्यवसाय आ रहे हुए तो कहीं मैं दोबारा ऋण ले सकूँ? हाँ, बिल्कुल। आपने ऋण लिया है, ऋण समय से चुकौती की है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो गई, आप दोबारा ऋण ले सकते हैं। और भी की सीमा के हो सके, कितनों तक मुझे ऋण मिल सके? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ये सीमा 10 लाख तक है, लेकिन अगर आपका व्यवसाय और बढ़ रहा है, आपको उससे ज़्यादा भी आवश्यकता है, तो और भी योजनाएं उपलब्ध हैं। आप अपने व्यवसाय को बढ़ाइए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए,
ऋण की चिंता मत करिए, बैंकें ऋण देती रहेंगी, केवल अपनी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रखिए। जी कि आप अपन ऋण ले लिया है तो बिना चुकावा की भी क्षमता अपनी है और फायदो हो रहा है तो ऋण आप समय समय पर चुकाएंगे तो चाहे किशोर में हो, तरुण में हो या शिशु में ही है तो आप समय समय पर ऋण चुकार नयो ऋण भी ले सका हाँ। महिलावा के लिए के हलक से योजना सरकार की तरफ से है और जी को बैंक निर्वहन कर रहे हैं। महिलाओं के लिए कई योजनाएं हैं। एक दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत ग्रामीण लिवलीहुड मिशन है, जिसको ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन फ्लैगशिप प्रोग्राम है भारत सरकार का, बहुत अच्छी योजना है। ख़ास तौर से महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं उनके लिए योजना है। स्वयं सहायता समूह के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं, ये कुछ महिलाएं मिलकर के से 10-15 महिलाएं मिलकर के जो एक जैसी होती हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी होती है, अंडरस्टैंडिंग एक जैसी होती है, मिलके समूह बनाती हैं, आपस में विकास होता है। तो इसमें 5 सूत्र हैं, 5 सूत्रों का उन्हें पालन करना होता है। समूह होता है तो समूह की नियमित रूप से बैठक होनी है, नियमित रूप से इसमें जमा होना है। इसमें क्या होता है कि समूह की जो महिलाएं होती हैं वो हर महीने थोड़ी थोड़ी जमा करती हैं, तो उससे एक कार्पस बनता है, तो नियमित रूप से उसको जमा करना है। आपस में वो इंटरनल लोन भी देती हैं एक दूसरे सदस्यों को, आपस के कुछ भी कार्य हो तो नियमित रूप से ऋण देना, जो लोन उनको दिया जाता है उसकी चुकौती नियमित रूप से करना, और अपने जो रिकॉर्ड है, जो आपके इसमें किताबें हैं, रिकॉर्ड है, उसका पूरा रख रखाव करना। तो ऐसे स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं के हैं और इन 5 सूत्रों का पालन कर रहे हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध है। इसमें जो कार्पस होता है, जो स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं उन्होंने मिल कर के जो धनराशि इकट्ठा की है, जो बचत की है, उसको कार्पस बोलते हैं। उस कार्पस का 6 गुना तक आपको प्रथम डोज में ही ऋण मिल जाएगा। अगर 1 साल आपने ऋण ले लिया, 6 गुना ले लिया, तो अगर द्वितीय वर्ष में पहुंच गए हैं तो वो 8 गुना तक हो जाएगा। उसके अलावा अगर व्यवसाय बढ़ता रहा तो वो ऋण बढ़ता रहता है। बहुत अच्छी योजना है, ये बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही सफल है। देश में बहुत सारी बहनों ने इसका फ़ायदा उठाया है। मैं अनुरोध करूँगा सभी बहनों से कि इस योजना का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। बहुत सारे अपनी ग्रामीण महिलावा मिलकर स्वयं सहायता समूह भी बनाए और छोटा छोटा अपना उद्योग लगा छोटी छोटी बचता के जरिए भी ऋण लेवे हैं और अपना व्यवसाय ने बढ़ाती चली जावे हैं। आपने अपने बीच में बात करी कि अपना जो युवा लोग हैं अपना गांव छोड़कर शहरा की तरफ पलायन करें, क्योंकि रोजगार सबने नहीं मिल सके। अगर आप सरकारी नौकरी की तरफ जावा तो वो मुमकिन नहीं हो पावे है। ऐसे में बैंक के जरिए ऋण लेकर युवा अपनो भविष्य किया बना सके। युवाओं के लिए भी ऋण की बहुत योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तो हमने चर्चा की थी। इसके अलावा है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसमें भी युवाओं को अपना उद्योग धंधा करने के लिए, व्यापार करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है और ऋण भी दिया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी योजना है, इसका फ़ायदा उठाएं। आप अपने जिला उद्योग केंद्र में या जो KVIC इसकी नोडल एजेंसी है वहाँ संपर्क कर सकते हैं, बैंकों से संपर्क कर सकते हैं। आप थोड़ा प्रशिक्षण प्राप्त करिए, अपना ही उद्यम लगाइए, आपको तो अपना रोज़गार मिलेगा। आप और भी ग्रामीण भाइयों को, बहनों को इसमें रोज़गार दे सकते हैं। तो ग्रामीण युवाओं के लिए, हालांकि शहरी युवा भी इसके अंतर्गत पात्र हैं, एक अच्छी योजना है। जब तक आपको निश्चित नहीं है कि आप शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं और आपके लिए वहाँ पे कोई काम है कि नहीं है, आपको पहले से कोई नौकरी मिल चुकी है, तब तो ठीक है आप पलायन करिए। लेकिन केवल ऐसे ही जा रहे हैं और वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो उससे अच्छा है अपना स्वयं का कार्य करिए, अपने गांव में करिए, अपने गांव के आसपास कार्य करिए। और ये योजना जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसके अंतर्गत इसका लाभ उठाइए। जी, क्योंकि मैं अपने प्रशिक्षण भी मिल रहा है, जितना भी युवक युवती है जो समझ सके कि भाई मेरो हुनर या मेरी इच्छा आ काम करवा में है, मैं आ काम कर सकूँ, तो आप प्रशिक्षण ले सका हाँ और आपने खुद को रोजगार लगा सका और साथ ही साथ अपना गांव का बहुत सारा भाई बहना ने रोजगार से जोड़ सका और अपनी आमदनी भी कमा सका हाँ। कई बार प्राकृतिक आपदा आ जावे, लोन तो अपना बैंक से मिल ही रहे है, छूट भी मिल रही है, ब्याज में भी कमी है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आ गई तो कोई अधिक छूट आपने मिले है ब्याज में या कोई और आपने सहायता मिले है या ऋण माफ़ी हो जावे? ठीक कहा आपने। जैसा आपने चर्चा की थी पहले कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो अगर वो फसल ऋण है और प्राकृतिक आपदा आ गई है तो फसलें खराब हो गई हैं, तो फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति होती है। इसके अलावा भी जब भी कोई इस प्रकार की एक बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार भी कई तरीके की रिलीफ लेके आती है, जिसमें ख़ास तौर से जो हमारे ग्रामीण ऋण होते हैं, किसान भाइयों के ऋण होते हैं,
उनको हम रीशेड्यूल कर देते हैं। मतलब उनको जिस अवधि पे देना है, आपदा आ गई है, कार्य नहीं हो पाया, तो वो अवधि बढ़ा दी जाती है, जिससे कि उनको और समय मिल जाता है अपने उस ऋण की चुकौती करने के लिए। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा आई, वो तो चली गई, लेकिन उस आपदा की वजह से आपका व्यवसाय खराब हो गया, तो आप ऋण चुकौती नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी अवधि तो बढ़ा दी गई, लेकिन आपको जो नई फसल लगानी है उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड आपके पास है ही, या उसका नवीनीकरण कर दिया जाएगा, तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए सबसे अच्छा होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करा लेना, या इसके अलावा और भी बीमा योजनाएं हैं। जैसे अभी हमने मुद्रा लोन की बात की थी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की बात की थी, तो इसमें भी जो परिसंपत्तियां आप बनाते हैं, जो आप अपने स्टॉक लाते हैं, जो यंत्र लाते हैं, जो इक्विपमेंट लाते हैं, जो मशीनें लाते हैं, उपयोग कर सका। हाँ। और योगेंद्र साहब थे, आज आया आपने समय निकाला हमारे प्रोग्राम में आया, बीके लिए थाका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी चोखी जानकारी आपने दर्शकों ने दी। आज के लिए मैं चाला हाँ फिर मिलेंगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम सा। धन्यवाद।